हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइट पाठशाला। आज हम लोग अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे जो कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज होगी। इसमें हम अपने क्लास 6 से लेके अपने 12th तक सारे एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। सारे एनसीईआरटी को साथ में पढ़ेंगे और उसकी नोट्स भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर कर आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि अभी हम लोग का क्लास 6 का पहला चैप्टर जो कि कौन सा चैप्टर है, वो है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहले तो हम इसके बारे में समझने का ट्राई करेंगे कि हमारा ज्योग्राफी मतलब होता क्या है। ज्योग्राफी जो कि हमारा एक वर्ड है, ये ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी जो है ये हमको ग्रीक वर्ड से मिली हुई है और अगर हम इसको ब्रेक करके समझने का कोशिश करें तो जो हमारा जियो मतलब होता है, इसका मतलब हमारा होता है अर्थ। और ये हमारा ग्राफी मतलब जो होता है, ये एक वर्ड है ग्राफिया, उस वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है राइटिंग और फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। इसका क्या मतलब है कि हमारा ज्योग्राफी मतलब ये होता है कि हम अर्थ के बारे में कितनी और स्टडी कर पाए, कितना और राइट कर पाए, उसको हम प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। और अगर हम ये और जानें कि ज्योग्राफी के कुछ और मेन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इसकी। जैसे कि ये हमारा जियो है, ठीक है। अब इसमें हम ये जानते हैं कि इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि लॉजी, जियोलॉजी होता है, जियोमेट्री होता है, जियोइड होता है। तो हम क्या जानते हैं इससे, हम इसका क्या मतलब समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि जियोलॉजी जो होता है एक तरीके से हमारे अर्थ को स्टडी करता है और हमारी जो जियोमेट्री होती है वो हमारा ये बताता है कि अर्थ की मेजरमेंट क्या है, उसकी मेजरिंग पावर क्या है। और जियोइड क्या होता है, एक तरीके से फॉर्म्स ऑफ द अर्थ होता है, ये स्ट्रक्चर क्या है उसका, इसके बारे में वो हमको स्टडी करके बताता है। अगर अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी कि द सन एंड द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम आर बिग एंड हॉट, दे मेड अप ऑफ विथ गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो एक तरीके से जो हमारी स्काईज में शाइनिंग प्रोवाइड करती है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, हमारा सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, हमारा मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, और भी जैसे हमारे स्टार्स होते हैं वो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडी है। अब ये एक तरीके से काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि हमारा सन, और काफ़ी हॉट भी हो सकता है, वो भी हमारा सन ही हो सकता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैसेस से बनी होती है, वो भी हमारे सन में ही प्रोवाइड होगी। जैसे कि इसमें काफ़ी गैसेस होती हैं, उनसे मिलकर वो सन हमारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अब हम अगर हम स्टार के बारे में समझें, वो भी एक तरीके से हमारा सेलेस्टियल बॉडी ही है। उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है हमारी कि स्टार्स आर बिग एंड हॉट विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच एमिट देयर लाइट इन अ लार्ज अमाउंट। हमारा स्टार जो होता है वो भी बहुत बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट होता है, बट हमें यहाँ दूर से वो छोटा दिखता है बिकॉज उसकी जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ की वो बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। बट एकदम वास्तव में अगर उसको में हम लोग जाने तो वो एक बहुत बिग ऑब्जेक्ट है, बट हमें वो स्मॉल दिखता है। और वो एक तरीके से बहुत हीट जनरेट करता है, बहुत लाइट जो है एमिट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। अब जैसे कॉन्स्टिलेशन हमारा थर्ड टॉपिक है, उसकी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। थर्ड, कॉन्स्टिलेशन, ये हमारे कुछ पैटर्न होते हैं, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या होता है, काफ़ी ग्रुप ऑफ स्टार्स को जब हम एक तरीके से एक वेरिफाइड पैटर्न में रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं।
ये हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि उर्सा, मेजर और बिग डियर। अब हम समझते हैं कि हमारा प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट भी एक हमारी सेलेस्टियल बॉडी ही है, वो भी हमारे स्काई में तो नहीं विजिबिलिटी होती, बट हम उसे टेलीस्कोप से देख सकते हैं। टेलीस्कोप से वो हमें विजिबिलिटी के साथ दिखता है, बट हम अगर अपने खुद के नेकेड आइज से देखना चाहें तो वो हमें विजिबल नहीं हो सकता। अब हम प्लैनेट के बारे में समझते हैं। प्लैनेट भी हमारा जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो कि हमारा है प्लैनेटायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वंडरर। ये एक इंग्लिश वर्ड है, स्पेलिंग होगी हमारी वंडर अर्स। इसकी मीनिंग जो है हमारी वो होती है कि जैसे कि कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कि चारों तरफ घूम रहा हो। अब हमारा अर्थ जो है वो एक तरीके से चारों तरफ घूमता है, हमारे सन के घूमता है ना। बट हाँ, इसका थोड़ा सा वास्ट लेवल में मीनिंग हो गई, बट ये वर्ड देख कर तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब यही होता है कि चारों तरफ घूमने वाला। थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, बट ये इसका ग्रीक वर्ड से निकला हुआ मीनिंग है। प्लैनेट हमारा क्यों रखा गया इसका नेम, ये हमारा प्लैनेटाई है, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड से है। इसका मतलब ये है, इट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती। दे लिव बाय लाइट ऑफ स्टार्स। ये दिखता कैसे है कि स्टार्स की जो लाइट जिसके ऊपर विजिबिलिटी देती है, उसकी वजह से ये इसका विजिबिलिटी हमारे सामने दिखती है। और जैसे कि इसके पास 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि हम लोग खुद जानते हैं। मरकरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है एंड नेपच्यून होता है। ये हमारे कुछ 8 प्लैनेट्स हैं। अगर आप ये जानते हैं तो हमारा एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम हमारा प्लूटो था। वो एक तरीके से हमारे पाथ को डिस्टर्ब करता था हमारे सारे प्लैनेट्स के, इसलिए उसको हम ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कैंसिल कर दिया था हमारे डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट से। इसलिए उसका नाम हमारा इस प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अब हम समझते हैं कि हमारा सन का मतलब क्या होता है, कि सन कैसे कैसी चीजें सरवाइव करता है, सन क्या चीजें अफेक्ट करता है। सन सन की डेफिनेशन क्या है? इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये एक तरीके से पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे 8 प्लैनेट हैं वो उसकी चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहे। अब एक फोर्स है तभी वो ये चारों तरफ उसके एक पर्टिकुलर मैनर और पर्टिकुलर एक्सिस पे वो इवॉल्व करते रहते हैं। सन हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इसीलिए इसका सन की हीट है वो ज़्यादा हम लोगों को मतलब अफेक्ट नहीं करती, ज़्यादा हम लोगों तक वो पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ से। इसलिए वो हमें छोटा भी दिखाई देता है और बाकी उसकी जो हीट एनर्जी है वो हम तक ज़्यादा मतलब अफेक्ट करने तक का नहीं पहुँचती, कि हम लोग के लिए बस खाली यूज़फुल है सन का मतलब एक तरीके से लाइट और एनर्जी, जो कि हमें हीट प्रोवाइड करती है। ऐसे कि अब हम सारी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या होता है? इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमारा 5वीं प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। वो कैसे क्या होता है आगे मैं आपको बताती हूँ। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, ये एक तरीके से पोल की तरफ होता है। इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड इन अ जियोइड शेप। इट मीन्स अर्थ इज लाइक जियोइड शेप। मतलब कि क्या होता है कि सारे का कुछ चीज़ों का शेप जो होता है वो सिमिलर टाइप का होता है, बट
हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है। जियोइड शेप मतलब कुछ-कुछ ओवल शेप की तरह। वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर का है, इसलिए उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नेम बताया गया है हम लोगों को, जो कि है हमारा जियोइड शेप। लिव फाउंड ऑन द अर्थ, हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं उसमें लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाइंड हुए हैं वो हमारे अर्थ में ही फाइंड हुए हैं। अभी तक और भी चीज़ें हम लोग को, हमारे साइंटिस्ट लोगों को पता तो नहीं चल रही है कि कहीं और भी लिविंग सर्वाइवल है कि नहीं है, बट हमारे अर्थ में है। नाइदर टू हॉट न्योर टू कोल्ड, ये ना तो ज़्यादा बहुत गर्म है और ना तो ये ज़्यादा कोल्ड है। इट सीम ब्लू बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये ब्लू दिखता है क्यों? क्योंकि इसके 2/3 भी हिस्से में पानी ही फैला हुआ है। इट हैज़ वाटर, एयर जो कि ऑक्सीजन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। दैट्स व्हाई इट इज़ सो यूनिक प्लैनेट। यहाँ पे जो है हमारा वाटर है, हमारा एयर है, जो कि हमारा ऑक्सीजन होता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे हम बहुत यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। अब हम मून के बारे में जानते हैं। मून के बारे में हम पढ़ते हैं। मून हमारा सैटेलाइट भी इसको हम कहते हैं। अब हम ये जानते हैं इसके बारे में कि इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज़ इट नियरेस्ट टू अर्थ। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमारा अर्थ से, जो अमाउंट मैंने आपको बताया कि 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से। इसीलिए हाँ, ये हमें ज़्यादा बिग नहीं दिखता क्योंकि ये हमारे अर्थ से ये भी बहुत दूर है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। मून जो हमारा है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। कब तक? 27 डेज तक, तब जाके उसका रोटेशन कंप्लीट होता है। द मून साइज डायमीटर इज 1 क्वार्टर। इसका जो हमारा मून का डायमीटर होता है वो हमारा 1 क्वार्टर होता है। इट डज नॉट हैव लाइफ बट हैव माउंटेन, प्लेन एंड डिप्रेशन। इसके पास लाइफ नहीं है बट यहाँ पे हमारा माउंटेन्स है, प्लेन्स है और कुछ डिप्रेशन है। डिप्रेशन लाइक मतलब वहाँ पे कुछ गड्ढे हैं। अब हम एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स हमारा क्या होता है कि इट फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। Scientists are views that asteroid is a part of planet which exploited many years back. इसका मतलब ये होता है कि एस्टेरॉइड जो होता है हमारा वो, जैसे कि हमारा ये मार्स है और ये हमारा जुपिटर है। इसके बीच में जो हमारे रॉक्स पार्टिकल हमें विजिबल होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो हमारे होते हैं वो एक तरीके से प्लैनेट का ही पार्ट होता है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने बताया है। बाकी तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, इतने टॉपिक्स जो कि अभी तक मैंने आपको समझाए हैं। अब हम समझते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स। कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, उसको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। मेटेरॉइड्स कम नियर अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, इट स्लाइटली बर्न एंड इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बचपन में हम लोग देखते थे कि अर्थ के ऊपर से एक कोई स्टार्स है जो वापस आता है और हम लोग उससे विश मांगते थे, जो टूटता हुआ तारा बोलते थे हम लोग उसे। वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता था, वो एक मेटेरॉइड्स होता था, जो कि हमारे एयर के फ्रिक्शन से हमारे अर्थ पर टूटकर गिरता था और वो काफ़ी हीट और फ्रिक्शन से उसपे बर्निंग पार्टिकल्स, फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता था। इस वजह से वो हमें, जब वो गिरता था हमारे अर्थ पे, तो हमें विज़िबल होता था कि कुछ गिर रहा है, तो हम लोग उससे विश माँगते थे। ये हमारा मिथ था। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मिथ ही था, बट एक तरीके से हमारा मेटेरॉइड्स था। जब हमारा ये बर्निंग पोस्चर में आ जाता है, तब हम इसको मीटियोर्स बोलते हैं। जैसे कि मेटेरॉइड्स तो वो हो गया, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो रॉक के, उसको हम
मेटेरॉइड्स बोलेंगे। बट अगर यही मेटेरॉइड्स जब हमारे अर्थ पर गिरता है और जब ये बर्न हो जाता है, तब हम इसको मेटियोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या होती है? हमने पढ़ लिया कि हमारा सोलर सिस्टम में सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, मेटेरॉइड्स के बारे में, बाकी हमारे सारे जो कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि हमारा गैलेक्सी कैसा बनता है। गैलेक्सी क्या होता है हमारा? गैलेक्सी जो कि एक तरीके से बिलियन ऑफ स्टार्स से बनता है, हमारे ढेर सारे बिलियन ऑफ स्टार्स से बनता है हमारा गैलेक्सी। ये क्या होता है? अवर अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे अर्थ के पास कौन सा गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। इट्स इन अ एंशियंट टाइम इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट flowing in the sky. Thus, it is named as आकाश गंगा। एंशियंट टाइम में ये जो इमेजिन किया गया था कि वहाँ पे रिवर में जो लाइट है वो फ्लो कर रही है हमारे स्काई में, इसलिए इसका नाम हमारा साइंटिस्ट लोगों ने क्या रखा था? आकाश गंगा रखा था। अभी हम गैलेक्सी के बारे में तो समझ गए कि ढेर सारे स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? बिलियन ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोलते हैं। अब वही अगर हम समझे यूनिवर्स किसको कहते हैं, तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। अब जाके हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़कर खत्म कर दिया, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक पर्सन थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो हैं 21 जुलाई 1969 को पहले एक ऐसे मैन थे जो कि स्टेप किए थे कहाँ पर? मून की सरफेस पे। और दूसरा हमारा क्या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में उसमें बताया गया है। एक तरीके से आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। साइंटिस्ट डिज़ाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स फॉर कम्युनिकेशन। ये मतलब ह्यूमन मेड सैटेलाइट बनाया जाता है ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारे यूनिवर्स का जो भी है वो हम यहाँ अर्थ पर बैठे-बैठे उसकी इंफॉर्मेशन जान पाएँ। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, जैसे कि इनसैट, आईआरएस। वैसे ही हमारा एक और टॉपिक है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, बट एक तरीके से ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैं बता देती हूँ कि ये 3000 पर किलोमीटर पर सेकंड पर चलता है। ये हमारे अर्थ तक की लाइट पहुँचने में 8 मिनट लगता है, तब जाके हमारे अर्थ तक लाइट आती है। और हमारा जो एक तरीके से एक सेल वर्ड होता है वो मैथोलॉजिकल रोमन टाइम का है। ये हमारा गॉड है सन का। ये एक टॉपिक लिखी हुई है, उसमें नोट में लिखा हुआ है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि जो सन है वो एक गॉड है, सन गॉड है। फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा, बस एक ही लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे उसमें हाइलाइटेड वे में लिखा है कि आर्यभट्ट ही जो थे वो एक तरीके से एस्ट्रोनॉमर थे जो कि थॉट किए थे हम लोग को, जो कि हम लोगों को बताए थे कि हमारा जो मून है और जो हमारे प्लैनेट है वो जो शाइन करता है वो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से हमें विजिबल होता है, ना कि उनकी खुद की लाइट होती है। ये हमें आर्यभट्ट ने बताया था। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 6th क्लास की नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।